अरे पूरे यूपी में योगी जी ने एक भी बाहुबली नहीं रखा। यूपी में कोई बाहुबली नहीं है तो बजरंग बली है और कोई नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानून और व्यवस्था को पटरी पर चढ़ाने का काम किया। ये अखिलेश यादव मुझे पूछ रहे थे कुछ दिन पहले कि कानून और व्यवस्था में क्या काम हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा? जिसके चश्मे पीले होते हैं ना, उसको पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद डकैती में 72% की कमी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लूट में 62% की कमी लाई है। हत्या में 31% की कमी लाई है। अपहरण में 29% की कमी लाई है। और बलात्कार के मामलों में 50% कम करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप हमें पूछते हो, रोटी चोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रोटी चोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, माताओं, भाइयों, बहनों, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतने सालों से गरीबों के नाम से कांग्रेस पार्टी ने वोट लिए, सपा ने लिए, बसपा ने लिए। मोदी जी के अलावे मैं दावे के साथ कहता हूं, 75 साल की आजादी में मोदी जी के अलावे कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने गरीबों का काम किया। कोई नहीं। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 70 साल तक कांग्रेस ने 4 पीढ़ी काम किया, गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए थे। 2,61,00,000 परिवारों में, घरों में शौचालय बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, 1,41,00,000 परिवारों में मुफ्त बिजली का कनेक्शन भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 42 लाख गरीबों के आवास बनाए। मुझे बताओ रायबरेली वालों, टीका लगाए या नहीं लगाए? जरा हाथ ऊपर करो तो किसका टीका लगाए भाई? सबका लगा ना। जब मोदी जी टीका लगाकर, टीका जब बन गया, टीका के वैज्ञानिकों को, बनाने वाले वैज्ञानिकों को अभिनंदन कर रहे थे। अखिलेश जी ने ट्वीट करा कि टीका मत लीजिए, ये मोदी का टीका है। फिर क्या हुआ भाई? वो डर गए, उन्होंने खुद ले लिया। उनका मानती नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। मगर बताओ, मानती तो तीसरी लहर में हम सुरक्षित रहते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यूपी के 15 करोड़ और देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 2 साल तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बहनें इतनी बैठी है, माता इतनी बैठी है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से कमल फूल की सरकार बना दीजिए। दिवाली और होली पर एक एक गैस का सिलेंडर भाजपा सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है। इतने सारे किसान आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक बार भाजपा सरकार बना दो, किसानों को 5 साल तक बिजली का कोई दाम नहीं देना है। मुफ्त में बिजली किसानों को मिलेगी।
इतनी सारी बेटियां बैठी है, जिंदाबाद मैं बताना चाहता हूं कि आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 12वीं पास करने वाली हर बेटी को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, हमने प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं। रायबरेली में भी गंगा एक्सप्रेसवे आने वाला है। प्रयागराज से लखनऊ 4 लेन राजमार्ग बन रहा है। सरेनी विधानसभा में डलमऊ मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रायबरेली रेलवे स्टेशन को नया बना है। लालगंज, रायबरेली से लालगंज और लालगंज से ऊंचाहार तक 106 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हाजीपुर में एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज बन रही है। शाहजहांपुर, बंसपुर, डोमापुर में अकबरपुर, न्यूपुरवा भीतरगांव पुल, देवपुर में कान्हामन पुल, इसका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और वीर सेनानी वीरा पासी के नाम पर एक इंटर कॉलेज और नया बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और वीरा पासी का स्मारक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, सभी लोग बोलो, है या नहीं है? मोदी जी धारा 370 हटाने के लिए बिल लेकर आए। ये अखिलेश यादव हमें डरा रहे थे, मैं ही गया था। अखिलेश यादव कहते धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बही। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? किसको डरा रहे हो? हम डरते नहीं है। हम देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 निरस्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। मित्रों, जोड़ दिया। और अखिलेश बाबू, आप कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी की कंकर चलाने 10 साल तक, मित्रों, 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार यहां चलती थी, देश में चलती 2004 से 14 तक। और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश का प्रधानमंत्री उफ नहीं करता था। पुलवामा और उरी में हमला हुआ, उनको लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए, सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है,